के बाद इसके साथ ही गुजरांवाला की धरती से एक और होनहार सपूत जिसने गुजरांवाला का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया और इस्लामाबाद की धरती में सहाफत की दुनिया में झंडे गाड़े, तो पुरजोर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं हमारे आप सबके मोहतरम जनाब मोहम्मद अफजल भट्ट साहब। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मोहम्मद अफजल भट्ट की बुनियाद रखने वाले और हमारे गुजरांवाला के अजीम सपूत, और इनका बहुत लंबा कैरियर है और मेरी इनसे एक पहचान एक स्टूडेंट यूनियन के हवाले से भी है। ये हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं। तो बिला ताखीर मैं अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करवाना चाहूँगा और मैं भी साहब से पूछूंगा कि कौन कौन से खुश नसीब आज गुजरांवाला के सपूत मोहम्मद अफजल भट्ट के दस्ते मुबारक से अवार्ड लेने जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ रेड न्यूज़ खुशाब से उनका ताल्लुक है, तो आपकी भरपूर तालियों में मैं वेलकम करना चाहूँगी मलिक अहमद सईद आवान साहब। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। जी फारूक, नेक्स्ट आपके पास। मुख्तसर से वक्त के लिए दावत दूंगा मोहम्मद अफजल भट्ट साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब मोहम्मद अफजल भट्ट साहब मुख्तसर से वक्त के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रेड न्यूज़ की पूरी टीम को, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिकंदर मुगल साहब, चेयरमैन सिकंदर मुगल साहब, CEO मियाँ उस्मान साहब और राजा जाहद आज़ाद समेत पूरी टीम को दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे वो साथी जो रेड न्यूज़ के लिए पाकिस्तान भर में काम करते हैं, पाकिस्तान भर के तूल और से आने वाले अपने इन तमाम कलम के साथियों को भी यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ मेरे दोस्त इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सीनियर जर्नलिस्टों की मौजूदगी में मियाँ साहब बैठे हैं, मियाँ अख्तर साहब, राना कामरान साहब। मैं सिर्फ रेड न्यूज़ के साथियों से, सिकंदर मुगल साहब से, मियाँ उस्मान साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुआशरे में ज़ेरे बहस है वो मीडिया है। पहले मीडिया पे आने वाली चीज़ें ज़ेरे बहस होती थी। आज दो तरह के तबकात हैं। एक तबका वो है जो कहता है कि आज मुआशरे में लोगों को जितनी अवेयरनेस आई, लोगों को जमहूरियत का पता चला, लोगों को शहरी आज़ादियों का पता चला, अवाम को इंसानी हकूक़ का पता चला, इसका क्रेडिट मीडिया को जाता है। और एक दूसरा तबका भी मौजूद है जो ये कहता है कि मुआशरे की तमाम बुराइयों की जड़ ये मीडिया है। मुआशरे में जितनी मायूसियाँ पाई जाती हैं, वो मायूसी हुकूमत के मुतल्लिक हो, वो मायूसी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक हो, वो मायूसी जुडिशरी के मुतल्लिक हो, इन तमाम मायूसियों का जिम्मेदार एक तबका इस मीडिया को करार देता है। क्योंकि ये सारी नौजवान टीम है, मैं इनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया में जब आप आते हैं, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम का आगाज करते हैं, तो आपका के जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के उस मजलूम शहरी की आवाज बनना है जो बेजुबान है। बेजुबान से मुराद ऐसा पाकिस्तान का शहरी
जिसके कुछ मसाइल हैं, जो ज्यादतियों का शिकार है, लेकिन उसकी आवाज़ ईवान इक़्तिदार तक नहीं पहुंच रही। मीडिया का ये काम है कि मुतलका हुकाम तक उसकी आवाज़ पहुंचाना, ये एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट का काम होता है। दूसरा, इस दौर में ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ के अंदर पाकिस्तान का मीडिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। मेरी रेड न्यूज़ के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ भागने की बजाय क्रेडिबल न्यूज़ की तरफ जरूर जाएं, कि जब आपके इस वेब टीवी से कोई खबर नशर हो, भले वो दूसरी टीवी चैनल से 5 मिनट बाद आ जाए, 10 मिनट बाद आ जाए, लेकिन आपके व्यूअर को यह पता होना चाहिए कि रेड न्यूज़ पर अगर कोई खबर चल रही है तो यह खबर क्रेडिबल होगी, यह खबर दुरुस्त होगी। अगर आपने इन दो असूलों को मद्देनजर रखा तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं एक मरतबा फिर तमाम साथियों को मुबारकबाद देते हुए इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक और फंक्शन में जाना था। माफ़ी का ख्वासगार हूँ कि मेरे शहर का फंक्शन है, गुजरांवाला का ये टीवी चैनल है, मैं मेज़बान भी था, मुझे एंड तक यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन मैंने मुगल साहब से पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि मैंने एक और फंक्शन में जाना है, मैं आऊँगा तो मुझे जल्दी जाने की इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। Thank you so much, sir. Please have a seat.